हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है, वो है प्रोडक्ट जो हमने हंट कर ली, सारा कुछ हमने कर लिया। अब जो मेन सवाल आता है कि हम उसको हंट करने के बाद कहाँ रखें, उसका यूआरएल वो कहाँ सेव करें। ये सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ईबे पे कैसे उसकी सेल चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल हुई है, किस दिन सेल हुई है, कितनी कितनी सेल हुई है, ये भी आज आपको सिखाऊंगा। और उसके लिए ये होता है कि पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। तो बेसिक मैं आज आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सारा कुछ दिखाऊंगा कैसे उसकी सेल चेक की जाती है। और ये भी एक नेक्स्ट क्राइटेरिया भी है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कैसे अपनी सब प्रोडक्ट हंटेड जो होती है उसको सेव करते हैं और कैसे अकाउंट लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और ये बात याद रखनी है कि क्रोम ब्राउजर जो ओपन करना है उसके साथ आपकी मेल अटैच हो, ये जरूरी है। जैसे ये देख सकते हैं, मैं कर्सर लेकर आया हूँ, यहाँ पे मेरी मेल अटैच है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये मेरी मेल अटैच है। डन हो गया। मेल अटैच करने का मकसद ये होता है कि ईबे पे आपकी मेल लगनी होती है, ठीक है। मेल लगने के बाद कुछ और हमें वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, जिसके बाद हमारा अकाउंट उस पर बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मेल लगा ली, उसका पासवर्ड आपको याद हो, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, ebay.com सर्च कर लेना, ठीक है। ebay.com सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड करना, क्या है रजिस्टर्ड, ये नजर आ रहा है आपको, हाई साइन इन और रजिस्टर्ड। आपने रजिस्टर्ड करना है क्योंकि आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये आपने पर्सनल ही बनाना है, ठीक है, पर्सनल ही बनाना है, आपने बिजनेस की तरफ नहीं जाना क्योंकि बिजनेस अकाउंट मोस्टली सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे इसलिए हम पर्सनल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमने अपनी प्रोडक्ट सेल वगैरह करनी है तो फिर हम बिजनेस बनाते हैं, और अगर वैसे नॉर्मल अकाउंट बनाए तो फिर हम पर्सनल बनाते हैं, ठीक है। तो ये वैसे बाद में चेंज भी हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, इसके बाद ईमेल, पासवर्ड। यहाँ आप यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ फेसबुक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्रिएट अकाउंट कर देना। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको उसी पे लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद, अकाउंट बनने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लगाई अपनी मेल, ये सारा कुछ लगाने के बाद ये मेरी दूसरी मेल है जिस पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं वहां पे आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हाई एहतशाम मसीह JS शामी 077, ये मेरे स्टोर का नेम है, ठीक है। और ये अकाउंट की अब सेटिंग सीखेंगे कैसे उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया है। अगर ऐसे ना आया तो आपके पास एक और भी ऑप्शन आ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि अपनी ईमेल लगाएं और उसका पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करना है। ये देखिए, अब कंटिन्यू विद गूगल, मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया हुआ है, लिहाजा मैं ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जैसे वो अब यहाँ मेरी जीमेल मांगेंगे, यहाँ मैंने अपनी जीमेल पुट कर दी। उसके बाद यहाँ मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। पासवर्ड लगाने के बाद वो मुझे एक्सेस दे देंगे कि मैं अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे एडिट कर सकूं, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, कोई परेशान वाली होनी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है अकाउंट बनाना, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपका भाई यहाँ है, ठीक है, घबराना नहीं है। उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, आपने खुद से कुछ नहीं करना, ठीक है, ये ना हो आप कुछ गलती कर लें। लिहाजा आपने सबसे पहले, ठीक है, अगर आपने पर्सनल बनाया तो यहाँ आपके आएगा इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, इंडिविजुअल आपने पर्सनल ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नेम लिखना है, जो भी आप रखना चाहें। जैसे मैंने JS शामी 077 रखा है, आप भी जो मर्जी रख सकते हैं। अच्छा, इन फ्यूचर आप अपना यहाँ से मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, ईमेल थोड़ी एडिट कर सकते हैं, कोई और लगानी हो। अब देखिए, ये मेरी वेरीफाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर कर सकते हैं एडिट। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आ गया। यहाँ से आप कोई और नंबर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेव कर देना है। कोई जो एडिट करना है आपने, कोई भी और लगाना हो, उसके बाद यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपने प्रोवाइड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, ये जिप कोड, स्टेट, प्रोविजन, रीजन वगैरह, स्ट्रीट एड्रेस टू सेकंड ऑप्शन, ठीक है। मिडिल नेम, ये इट सारा कुछ आपने प्रोवाइड करके यहाँ से सेव कर देना, ठीक है। ये सेव करने के बाद आपका मोस्टली अकाउंट बन जाएगा, ठीक है।
जब आपने बाकी ये यहाँ तक कि आप महदूद रहें, बाकी वो बातें आगे जाकर सीखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल चेक कर सकते हैं कि वो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ये बेसिक है कि जो चीज मार्केट में सेल हो रही है हमने वही सेल करनी है, ठीक है। ये नहीं ना कि जो मार्केट में सेल हो ही नहीं रही हमने वो सेल करनी है, ठीक है। ये फिर ऐसा है कि हमारी भी सेल नहीं आएगी, हमें नुकसान होगा। अच्छा, अब हमने जो सेकंड काम करना है कि क्या करना है कि फर्स्ट किया हमने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली। लेट मैं कोई भी एग्जांपल देने के लिए आपको बताने लगा हूं, ठीक है। आपने वैसे ही वैसे कर लेना, अपनी जो प्रोडक्ट कर लेनी है हंट, मतलब कि वो जैसे मैं उस दिन लैंप दिखा रहा था, ठीक है, वो वगैरह वगैरह जो भी आप हंट करें जो अच्छी हो, मार्केट में सेल हो, सेलिंग हो, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे वो हॉट सेल प्रोडक्ट निकालते हैं। ये सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले वैसे ही आपने यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज कर लेना, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। आपने एड्रेस चेंज करने के बाद एड्रेस चेंज करने के बाद एड्रेस चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है, ठीक है। लैंप कोई भी आपने कर लेनी है, ठीक है। इसका बताऊंगा कि क्या क्या आपने हंट करना है, क्या क्या नहीं करना, ठीक है। उसका भी क्राइटेरिया होता है। जैसे ग्लास वाली चीजें हम हंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर वो टूट जाए तो फिर इसका क्या आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, जिसके रिटर्न में कोई ना हमें फायदा होता है ना हमें लॉस होता है, वो हमारी मेहनत ज़ाया, ठीक है। वो मेहनत ज़ाया होने से क्या होता है, ना कोई फायदा नहीं, ना क्लाइंट को होता है फायदा, ना हमें होता है, वो हमारी मेहनत गई पानी में। लिहाजा इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसका रिटर्न कम से कम आए। जैसे कि बुक्स वगैरह हो गई, उनका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, लोग पढ़ के वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। लिहाजा ये वैसे मैंने प्रोडक्ट ओपन कर ली है, ठीक है। अब मैं इसका आपको बताऊंगा। आपने शीट में अगर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सारा कुछ ओके है, डन हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर उसको चेक करने के लिए रखना चाहता हूं, ताकि आप देख सकें कि उसकी प्राइस इन फ्यूचर में फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपने उसको लिस्ट करना है आप अपने स्टोर पे, ठीक है। जो आपके क्लाइंट, जो अगर खुदा करे, मैं तो दुआ करता हूँ कि आपको क्लाइंट जल्द से जल्द मिले। बाकी अच्छा, यहाँ से आपने इसको सर्च कर लेना। ये मेरे ना वो लगा हुआ है, एक एक्सटेंशन लगी हुई है, मैं आपको बता दूंगा एक्सटेंशन कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन लगी हुई है, एक्सटेंशन की वजह से ये देखें, ये मेरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ईबे और वॉलमार्ट। यहाँ पे भी मैंने वो चेंज कर लेना जिप कोड, ठीक है, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। ये मैंने जिप कोड चेंज कर लिया, 5000 लगा लिया। इसके बाद ये मेरे आ गए, ठीक है। प्रोडक्ट वो वही प्रोडक्ट मैच कर लेनी है, ठीक है। पिक्चर मैच करके सारा कुछ करने के बाद, जैसे ये थी, ये एक मिनट ये आ गई, ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, इसका URL कॉपी करेंगे, ठीक है। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ठीक है। जहां से, अच्छा, ये URL ये स्पेशल होता है, हर प्रोडक्ट के लिए स्पेशल होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। हर प्रोडक्ट का एक URL होगा, ठीक है। एक URL पर सिर्फ एक प्रोडक्ट होगी, ये नहीं कि एक URL पर हजारों प्रोडक्ट होगी, नहीं, एक URL पर एक ही प्रोडक्ट होगी, ठीक है। और आपने अब हंटिंग के दौरान ये ज्यादा गौर करनी है, ठीक है। मैं अब आपको बताने लगा हूँ, एक क्राइटेरिया सीखने के लगा लें, ठीक है। ये बात बहुत आपने गौर में रखनी है कि ये जो स्टोर की रेटिंग है ना, स्टोर की रेटिंग ये वाली, ये नजर आ रही है आपको, स्टोर की रेटिंग, ये 5000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 5000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पे अब ये देखिए काफी आ रही है। रेटिंग का मतलब ये होता है कि हमने कम्पीट करना होता है, ठीक है। अगर जो बड़े सेलर होते हैं उनका मार्केट में नेम होता है, उनका अच्छा खासा रोब होता है मार्केट में, और लोग ज्यादा रेकमेंड उनसे करते हैं, उनसे ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो हम लो रेटिंग वाले अकाउंट अगर उठाएंगे तो उससे ये फायदा होगा कि हम कम्पीट कर पाएंगे और हमारे प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। अगर तो ये रेटिंग बहुत ज्यादा लाखों में है किसी स्टोर की, तो अगर हम उसकी प्रोडक्ट उठाकर लगा लेते हैं या उसके साथ कम्पीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ये बुरी बात है, क्योंकि वो एक सेलर ने इतनी देर लगाई है एक मार्केट में, तो अब तो हम तो न्यू है अभी, वो इतनी देर से बैठा है, ठीक है। तो इससे हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, सेलर जो बायर होगा वो उस सेलर के पास है, क्योंकि वो बायर इसलिए उसके पास है, वो एक ओल्ड है, वो पुराना बायर सेलर बैठा हुआ है, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ ये 5000 से कम हो, क्या हो 5000 से कम हो रेटिंग, ताकि हम उसको कोई अच्छा। अब आपने क्या करना है, आपने न्यू टैब में चले जाना है। लेट आपकी ये प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी मिल गई, लेट सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट मिल गई। सेल भी इसकी अच्छी है, हफ्ते में 5-9-10 सेल हो रही है इसकी, ठीक है, ये अच्छी होती है सेल, 9-10 सेल हो रही है, ठीक है, इसकी प्राइस भी ठीक है, इसका प्रॉफिट भी हमें आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आने के बाद सब कुछ ओके है। अब हम चाह रहे हैं कि मैं इसको लिस्ट भी करूँ, इसको सेव भी रखूँ, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डॉट नजर आ रहे हैं आपको, दोबारा देख लें, ये छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, इस पे जाकर आपने इसको स्क्रॉल करना है, नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो शीट नजर आ रहा है इसको आपने गूगल शीट ओपन कर लेनी है। गूगल शीट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है, ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक ओपन करने के बाद आपने क्या करना था, क्या करना है कि यहाँ पे अनटाइटल शीट पे कोई भी आपने शीट का नाम रख लेना, ठीक है। जैसे मैं रख लेता हूँ अमेज़न, नहीं सिंपली आप रख लें, जैसे मैं रखने लगा हूँ ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग रख लें, यहाँ ऐसे रख लें हंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, हंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, ये रख लें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है अमेज़न, अमेज़न, यहाँ पे आपने लिख देना प्राइस, यहाँ पे आपने लिख देना ईबे, यहाँ पे आपने लिख देना है इसकी ईबे की प्राइस, सॉरी, और नेक्स्ट में लिख देना आपने प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं कोई भी इसमें से कलर चूज करके, जैसे मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। कलर करने के बाद अब यहाँ अमेज़न में क्या रखना है, ठीक है, अमेज़न में जो अमेज़न पे प्रोडक्ट होगी, ये याद रखना कि जब भी ऐसे प्रोडक्ट ऐसे डैशबोर्ड ओपन होगा तब यूआरएल कॉपी करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। यूआरएल कौन सा होता है, ये वाला, ये वाला, एक बार इस पे क्लिक करेंगे सारा कॉपी खुद ही हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेनी, कंट्रोल सी प्रेस करके, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस आपने अपनी शीट पे जाना है, यहाँ अमेज़न वाले कॉलम में लाकर इसको पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी के, ठीक है, कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी प्राइस देख लेनी, क्या है 20.79, यहाँ पे इसको लिख देना 20.79, ठीक है। ये करने के बाद आपने ईबे पे आ जाना है, ईबे पे आने के बाद इसका ये यूआरएल कॉपी कर लेना है, ठीक है। यूआरएल कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर। अच्छा, ईबे पे आने के बाद आपने इसकी प्राइस देख लेनी है, यहाँ 28.99 लगी हुई है। यहाँ पे आपने वापस जाना है, ठीक है, इसका भी यूआरएल कॉपी कर लेना, ठीक है, और इसकी प्राइस देख लेनी है, ठीक है। यूआरएल सॉरी ऑलरेडी कॉपी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद 28.99 इसकी प्राइस लिख दी। अब इसका यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाना वापस, यहाँ पे सोल्ड प्राइस हमारी थी 28.99, ठीक है, और यहाँ पे हमने आइटम कॉस्ट जो अमेज़न पे है, ठीक है, वो थी 20, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे 20.79, ठीक है। यहाँ से आपने इसका प्रॉफिट देखना है 4.06, ठीक है। यहाँ पे आके इसका प्रॉफिट लिख देना, ठीक है, 4.6। यहाँ से कंट्रोल ऐसे कर देना, वैसे ही ऑटोमेटिकली भी सेव कर देता है, ठीक है। अब अगर आपने दोबारा देखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आपकी यहाँ से शीट वो शो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखें 100 प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ से 100 प्रोडक्ट आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ से आप इन फ्यूचर देखना चाहते हैं कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएट हुई है, तो यहाँ से आपने इस पे प्रेस करना है, तो यहाँ से आपका वही प्रोडक्ट जाकर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वही प्रोडक्ट आ गई, कैसा जादू हुआ ना, ये देख लें, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हंट करते वक्त ये बहुत ख्याल रखना है कि शिप फ्रॉम भी अमेज़न हो और सोल्ड बाय भी अमेज़न हो, ठीक है। शिप फ्रॉम भी अमेज़न, यहाँ पे भी अमेज़न, और सोल्ड बाय भी अमेज़न हो, यहाँ जो मेरा कर्सर है, ठीक है, यहाँ दोनों पे अमेज़न होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, अमेज़न, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो ख्याल रखिएगा और हार्ड वर्किंग करते रहिएगा ताकि आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर बन जाएं और अपना मार्केट में नाम बनाएं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।